ओम नमो नारायण। आज धर्माचरण के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरु साधना क्या होती है, गुरु साधना क्यों करनी चाहिए। तो कोई भी साधना के पहले हमें गुरु साधना, गुरु उपासना करनी चाहिए। गुरु एक तत्व है, जब तक आप तत्वों के सार को नहीं समझोगे, गुरु की परिभाषा को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी साधना आप करोगे तो आपकी सिद्ध नहीं होने वाली। वो साधना करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर पूरा उतर जाना पड़ता है, जिस व्यक्ति के माध्यम से आप परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हो। सबसे पहले तो गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप करना है, उसका दशांश होम करना है, दशांश उसका तर्पण मार्जन करके उसके बाद में कोई भी अन्य साधनाओं में प्रवृत्त होना है। उसके बिना कोई भी साधना करोगे तो उसमें कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। गुरु इष्ट और मंत्र को एक ही मानना है। गुरु जो होता है, इष्ट, इष्ट मतलब अपने परमात्मा, और मंत्र उसको एक ही मानना है। गुरु कृपा से ही साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। गुरु एक अद्भुत सत्ता है। गुरु शिव का रूप है, गुरु सिद्धियों का इकलौता मार्ग है। गुरु के साथ कुछ भी करो लेकिन छल ना करना, क्योंकि वो सिद्धियों का इकलौता मार्ग है जिसे गुरु कहते हैं। आजकल के भौतिक इस युग के अंदर छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करके पाखंड फैलाने को, गुरु को भूलकर अपनी दुकानें चालू करने वाले बहुत संभल लेना। गुरु से कभी भी छल नहीं करना चाहिए। गुरु आपकी हर बात जानने में समर्थ होता है। ये मत समझो कि आप उससे कोसों दूर चले गए तो आपके ऊपर गुरु की नजर नहीं है। जब एक डोर गुरु से शिष्य की बंध जाती है तो हर बात को जानने में गुरु समर्थ रहता है। उसके साथ झूठ बोलने से, छल करने से फिर भयानक अधोगति भोगनी पड़ती है। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन गुरु विद्रोह बहुत बुरा होता है। जितने आप उसकी नज़र में चढ़े हो और जितना गुरु ने अपने पास बुलाया, वही नज़र से उसने आपको गिरा दिया तो आपकी हर साधना क्या, आपकी हर सफलता रुक जाएगी। कैसी भी गलती की हो, गुरु के सामने स्वीकार करके चरण पकड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बेवजह डांट पड़ जाए, अपमानित होना पड़े। ये सब गुरु का परीक्षण होता है। कभी कभी गुरु शिष्य को कुछ बोल देता है, धमका देता है, भड़क जाता है, वो उसकी परीक्षा होती है। वो आपकी सहनशीलता जो भी है उसे चेक कर रहा है। इसे सहज होकर स्वीकार करें। गुरु कृपा अवश्य आपके ऊपर होगी यदि गुरु को आप समझ पाओगे तो। गुरु अपने आप में महामाया की सर्वश्रेष्ठ कृति है। गुरु तत्व साधनाओं से, पर विद्याओं की कृपा और सानिध्य से आता है। वह एक विशेष उद्देश्य के साथ धरा पर आता है और अपना कार्य करके वापस महामाया के पास लौट जाता है। ये बातें समझ में नहीं आती है। गुरु एक माध्यम है, शिव का भेजा हुआ दूत गुरु है। आपके जीवन में वो जब आता है, महामाया की कृपा से आता है, आपका कार्य करके वो वापस वही महामाया के पास लौट जाता है। बिना योग्यता के शिष्य को कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आजकल छोटे मोटे मंत्र, किताबों में से मंत्र, इंटरनेट की साइट पे से मंत्र लेके अपने आप को गुरु बनाना नहीं चाहिए। ऐसे गुरु बनने में आपकी अधोगति हो जाएगी। बिना योग्यता के शिष्य को कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु का गुरु हो सकते, शिष्य कभी गुरु बन सकता नहीं अपने गुरु का। तो हमेशा गुरु की एक महत्वता को समझना चाहिए। गुरु का अनुकरण यानी गुरु के पहनावे की नकल करने से या उनके अंदाज से बात कर लेने से कोई गुरु के समान नहीं बन सकता। यदि कोई गुरु कोई कपड़ा पहन के चल रहा है, कोई गुरु हाथ में रुद्राक्ष माला लेके चल रहा है, कोई उसकी बात करने की स्टाइल को समझ जाता है, वही स्टाइल में बात करके बोलेगा कि मेरे अंदर गुरु का आचरण है और गुरु का प्रभाव है, इस तरह से कोई गुरु बन नहीं सकता। उसके लिए आत्मज्ञान और आत्मबोध की जरूरत होती है। गुरु का अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इससे साधनाओं में सफलता मिलती है। शिष्य बने रहने में ही लाभ प्राप्त होता है। यदि शिष्य बने रहोगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा, जबकि गुरु के मार्ग में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जो गुरु बनता है उसके मार्ग में बहुत परेशानी है, उसलिए हमेशा शिष्य बन के रहो। जिन्हें संभालने के लिए प्रचंड साधक होना जरूरी होता है।
अखंड गुरु कृपा होनी बहुत जरूरी होती है। गुरु कृपा मतलब शिव कृपा अखंड होनी जरूरी होती है। आज हम जानेंगे कि श्रेष्ठ गुरुओं के लक्षण क्या है। तो श्रेष्ठ गुरु के लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि श्रेष्ठ गुरु को अपने गुरु का एक अच्छा शिष्य होना चाहिए। एक गुरु को भी एक गुरु बनाना पड़ता है, एक गुरु का भी गुरु होता है। जिसके आप शिष्य हो, जो आपका गुरु है, उसका भी एक गुरु होता है। जब उनका गुरु जो होता है, उनका आशीर्वाद इस शिष्य पे नहीं होगा तो आप उसके शिष्य नहीं बन पाओगे। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक साधना सीखने के लिए समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। श्रेष्ठ गुरु को साधक होना चाहिए, उसे निरंतर साधना करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु को सभी महाविद्या सिद्ध होनी चाहिए। 2-4 मंत्र सिद्ध करने से गुरु नहीं बना जाता, महाविद्याओं का पठन करना पड़ता है। श्रेष्ठ गुरु को वाक सिद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसे आशीर्वाद और श्राप दोनों देने में सक्षमता होनी चाहिए। उसे ही श्रेष्ठ गुरु कहा जाता है। श्रेष्ठ गुरु को पूजन करना और कराना आना चाहिए। मतलब हर वेद पुराण हर प्रकार से श्रेष्ठ गुरु की महत्वता यह है कि उसे पूजन करना और कराना आना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु को योग और मुद्राओं का ज्ञान होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु को रस सिद्धि होनी चाहिए, अर्थात पारत के संस्कारों का ज्ञान एक श्रेष्ठ गुरु के अंदर होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु की बातों में तो बहुत बातें। श्रेष्ठ गुरु को मंत्र निर्माण की कला आती है। वह आवश्यकता अनुसार मंत्रों का निर्माण कर सकता है और पुराने मंत्र में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में समर्थ होता है। उसे श्रेष्ठ गुरु बोलते हैं। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। कितने? 4 प्रकार से। एक स्मरण से, मतलब मानसिक स्मरण करो। दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। अभी वो गुरु के ऊपर होता है कि किस तरह से ये सब विद्या अपने शिष्य को सिखाए। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसको उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह है स्मरण दीक्षा। हर अलग अलग प्रकार की दीक्षा है। दूसरी दीक्षा हम देखेंगे कि जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है, ऐसे ही